भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री का ये अंतिम चैप्टर है। पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री 5वां चैप्टर है। भौतिक रसायन में हम लोग 4 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। ये भौतिक रसायन का फिजिकल केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर है पृष्ठीय रसायन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पृष्ठीय रसायन क्या होता है और इसमें कौन कौन से टर्म को पढ़ना है। पृष्ठीय रसायन के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें हम लोग को कौन कौन से टॉपिक है जो डील करना है, कौन कौन से टॉपिक हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इसका परिचय, पृष्ठीय रसायन का परिचय देखेंगे कि ये होता क्या है। उसके बाद इसमें हम लोग अधिशोषण पढ़ेंगे कि अधिशोषण क्या है। उसके बाद अवशोषण पढ़ेंगे। उसके बाद उत्प्रेरण उत्प्रेरण पढ़ेंगे कि उत्प्रेरण क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी अवस्था। जो कोलाइडी अवस्था के अंतर्गत हम लोग कोलाइडों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, कोलाइड विलयन का बनना पढ़ेंगे कि कोलाइडी विलयन कैसे बनता है। उसके बाद कोलाइडी विलयन का शोधन, इसका हम लोग शोधन कैसे करेंगे। उसके बाद कोलाइडी विलयन के गुण, उसके बाद कोलाइडी विलयन का रक्षण तथा गोल्ड संख्या। और यहाँ पर जो अधिशोषण है, अधिशोषण के अंतर्गत जितने भी सारे टर्म आते हैं वो सारे टर्म को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग को पढ़ना है पायस। तो यहाँ पे पायस है जो हम लोग पढ़ रहे थे। इतने सारे जो टर्म हैं वो मेनली रूप से इतने टर्म है जो पृष्ठीय रसायन के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा भी और भी छोटे छोटे टर्म है जिसको हम लोग को पढ़ना है। एक इसमें टर्म एक और है पृष्ठ संक्रियन, जिसको हम लोग इस पृष्ठ रसायन चैप्टर के अंतर्गत उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके पृष्ठ रसायन के परिचय को देखते हैं कि इसमें इसका परिचय क्या है, पृष्ठ रसायन होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर पृष्ठीय, पृष्ठीय का मतलब होता क्या है। तो पृष्ठीय का मतलब होता है यहाँ पर पृष्ठ या सतह। पृष्ठीय का मतलब यहाँ पे होता है पृष्ठ या सतह। अब यहाँ पे पृष्ठ जो है ये 2 प्रकार के पृष्ठ होते हैं। हमारे पास जो पृष्ठ है वे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के पृष्ठ होते हैं। एक जो पृष्ठ होता है बाहरी सतह जो हमको दिखाई देता है। एक पृष्ठ का मतलब होता है बाहरी सतह जो हमको दिखाई देता है, और एक पृष्ठ होता है जिसे हम लोग अंतरा पृष्ठ कहते हैं। तो अंतरा पृष्ठ का मतलब होता है ऊपर से लेकर के अंदर तक, यानी संपूर्ण भाग, किसी भी पदार्थ का संपूर्ण भाग। तो यहाँ पर जो पृष्ठ या सतह दिए हुआ है, यहाँ पे पृष्ठ या सतह दोनों प्रकार के पृष्ठ हो सकते हैं। या तो सिर्फ बाहरी पृष्ठ हो सकते हैं या अंतरा पृष्ठ हो सकते हैं। अंतरा पृष्ठ का मतलब अंदर वाले भाग भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे पृष्ठीय का मतलब समझ गए, पृष्ठ या सतह। जो पृष्ठ या सतह किसी भी पदार्थ का जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक जो बाहरी जो हम लोग देख पाते हैं, और एक जो होता है अंदर का जिसे हम लोग उस अंदर वाले भाग को नहीं देख पाते हैं। अब यहाँ पे है रसायन। तो रसायन का मतलब क्या होता है, तो रसायन का मतलब हम लोग जानते हैं, रसायन का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए पृष्ठीय का मतलब हो गया पृष्ठ या सतह, और रसायन का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात पृष्ठ या सतह पर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करना ही पृष्ठीय रसायन कहलाता है। पृष्ठीय रसायन किसे कहेंगे, पृष्ठ या सतह पर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, हमारा पृष्ठीय रसायन कहलाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए पृष्ठ रसायन, पृष्ठ सरफेस, अर्थात पृष्ठ सरफेस का मतलब होता है बाहरी भाग जो हमको दिखाई दे रहा है, अथवा अंतरा पृष्ठ जिसको इंटरफेस कहते हैं, अर्थात जो अंदर का जिसको हम लोग पूरा संपूर्ण भाग कहते हैं।
पर होने वाली घटना का वर्णन करता है। पृष्ठ रसायन क्या करता है? पृष्ठ अथवा अंतरा पृष्ठ पर होने वाली घटना का वर्णन करता है, वही पृष्ठ रसायन कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को बढ़िया से समझ ले कि पृष्ठ रसायन है क्या। अब पृष्ठ रसायन में जो होता है ये दो प्रकार के यहाँ पर क्रिया हो रही है। एक जो होगा पृष्ठ पर बाहरी वाले भाग पर, एक जो होता है अंतरा पृष्ठ इंटरफेस पे। तो जो बाहरी वाले भाग पे जो क्रिया होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, और अंदर अंदर वाले भाग पे जो घटना होगा या अंदर वाले भाग पे जो अभिक्रिया होगा उसे क्या कहेंगे। और सिर्फ पृष्ठ पे अभिक्रिया होगा, अगर किसी पदार्थ पे कोई पदार्थ आकर के सिर्फ पृष्ठ पर, सिर्फ सतह पर आकर के बैठ जाता है तो उसे हम लोग कौन सा क्रिया कहेंगे। और कोई पदार्थ है जिसमें दूसरा अन्य पदार्थ आकर के उसके संपूर्ण भाग में फैल जाता है, जिसे हम लोग अंतरा पृष्ठ वाला कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। तो कोई पदार्थ आकर दूसरे पदार्थ के पूरे अंदर होल में फैल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो चलिए अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे जो मेनली पार्ट होता है वो है अधिशोषण, जिसे हम लोग कहते हैं एडसोर्प्शन। यहाँ पे जो नाम है इसे ध्यान में रखेंगे, अधिशोषण जिसे हम लोग बोलते हैं एडसोर्प्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, सबसे जो पहला टर्म है वो है हमारा अधिशोषण। एडसोर्प्शन क्या है, इसे बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे कि एडसोर्प्शन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, एडसोर्प्शन है किसी पदार्थ की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं के वितरण की घटना को अधिशोषण कहते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देंगे, किसी पदार्थ के सतह पर, सतह का मतलब हो गया बाहरी भाग, किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं का वितरण। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई पदार्थ का सतह है, ये जो बाहरी वाला भाग है ये क्या है, हमारा सतह है। इस पर कोई दूसरे पदार्थ के अणु आकर के क्या हो गया, वितरित हो गया, फैल गया, चारों तरफ से आकर के फैल गया। सिर्फ कहाँ फैला हुआ है, सिर्फ सतह पर फैला हुआ है। तो इस चीज़ को ही हम लोग कहते हैं अधिशोषण। बहुत ही सिंपल चीज़ है अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब हो गया सिर्फ, यानी एक पदार्थ के ऊपर कोई अन्य पदार्थ आकर के उसके सिर्फ बाहरी सतह पर आकर के फैल जाता है। सिर्फ क्या होगा, बाहरी सतह पर आकर के फैल जाता है, उसे अधिशोषण कहते हैं हम लोग। अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल में है चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना। चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना, जैसे आप स्कूल में गए होंगे, पढ़े होंगे, तो टीचर लोग जो है चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। तो चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखने की जो ये घटना है, ये अधिशोषण घटना है, एडसोर्प्शन है। ये सिर्फ इसके सतह पे होता है। जैसे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, इसे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये सिर्फ सतह पे होता है, जिसको हम हटा भी सकते हैं, वहाँ से आसानी से हम लोग हटा भी सकते हैं। तो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा गया है, जो हम लोग चौक से लिखते हैं, तो ब्लैक बोर्ड से चौक पे लिखने की जो घटना होती है, ये एडसोर्प्शन की घटना है, ये अधिशोषण की घटना है। सिर्फ सतह पे फैला हुआ है, पूर्ण भाग में ये नहीं फैलता है, ये पूर्ण भाग में नहीं फैलता है। सिर्फ कहाँ होता है, सिर्फ उसके सतह पे फैलता है, जिसको हम लोग वहाँ से आसानी से फिर हटा लेते हैं। तो चौक जो है, ब्लैक बोर्ड पे जो हम लोग चौक से लिखते हैं, तो ये एडसोर्प्शन अधिशोषण की घटना होती है। अब आगे एक और एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक और है सिलिका जेल। सिलिका जेल के द्वारा मॉइस्चर जो होता है उसको अपने सतह पर फैला लेता है सिलिका जेल। यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे हम लोग, सिलिका जेल। सिलिका जेल जो है यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे, सिलिका जेल। तो सिलिका जेल जो आपको मिलेगा, जैसे नए नए अटैची खरीदते हैं तो उस नए अटैची में क्या रखा हुआ रहता है, सिलिका जेल रहता है। ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, उसमें सिलिका जेल रहता है। तो सिलिका जेल क्या करता है, जो उसमें मॉइस्चर होता है, जो नमी होता है, उस मॉइस्चर और उस नमी को अपने सतह पर बैठा लेता है, अपने सतह पर क्या कर लेता है, सोख लेता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सिलिका जेल कहते हैं। और सिलिका जेल जो होता है ये शीशे की तरह दिखता है। सिलिका जेल जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये शीशे की तरह दिखता है, शीशे की तरह होता है। जो
वहाँ पे जो नमी होता है, जो मॉइस्चर होता है, उस नमी और उस मॉइस्चर को अपने सतह पर ये सोख लेता है सिलिका जेल। तो यहाँ पर की ये जो घटना होती है ये जो है एडसोर्प्शन की घटना होती है। यहाँ पर एडसोर्प्शन की घटना होती है क्योंकि सिलिका जेल जो है अपने आसपास वितरित मॉइस्चर को, जल की बूंद को अपने सतह पर ही क्या करता है, अपने सतह पर ही उसको बैठा लेता है। उसे ही हम लोग बोलते हैं अधिशोषण। जैसे यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये एक क्या है, ये एक यहाँ पर ये जो घटना हो रही है ये घटना एडसोर्प्शन है। ये घटना क्या है, हमारा एडसोर्प्शन है। तो यहाँ पर ये एक कोई पदार्थ है, ये जो गोल है, यहाँ पर ये गोल जो है ये एक पदार्थ है। तो जो पदार्थ होता है जिस पर कोई बाहरी पदार्थ आकर के बैठता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजोर्बेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजोर्बेंट अर्थात अधिशोषक, एडजोर्बेंट अधिशोषक। और जो अन्य पदार्थ जो होता है, जो पदार्थ पर आकर के बैठता है, एक अन्य पदार्थ जो किसी पदार्थ पर आकर के बैठता है, तो जो बाहरी पदार्थ होता है, जो बाहरी पदार्थ का मॉलिक्यूल होता है उसे हम लोग बोलते हैं एडजोर्बेंट, अधिशोष्य। एडजोर्बेंट जो है बाहरी सतह पर आकर के बैठता है और वह जिस पदार्थ की सतह पर आकर के बैठता है उस पदार्थ को हम लोग एडजोर्बेंट बोलते हैं। जैसे इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं सॉल्यूशन के द्वारा। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन जो बनता है, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है, प्लस एक सोलवेंट होता है। एक क्या होता है, सोलवेंट होता है। तो सॉल्यूट क्या होता है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है, अर्थात वह सोलवेंट में जा कर के क्या होता है, घुलता है। और जिसकी मात्रा अधिक होती है, अर्थात जो अन्य पदार्थ को अपने अंदर घोलता है उसे सोलवेंट कहते हैं। तो एडजोर्बेंट एज लाइक सोलवेंट, यहाँ पे याद करने का तरीका है एडजोर्बेंट सोलवेंट, अर्थात जो सोलवेंट का मतलब हो गया अधिक मात्रा, जिसकी क्वांटिटी अधिक हो और दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोल लेता है, वही एडजोर्बेंट होता है। एडजोर्बेंट जो होता है दूसरे पदार्थ को अपने सतह पर बैठा लेता है। तो जो अपने सतह पर बैठाता है उसे हम लोग एडजोर्बेंट बोलते हैं। और जो पदार्थ आकर के उस सतह पर बैठता है, जो अलग से पदार्थ आकर के उस सतह पर बैठता है बाहरी सतह पर, उसको हम लोग बोलते हैं एडजोर्बेट, एज लाइक सैल्यूट। एज लाइक जो सॉल्यूट हो गया जो दूसरे पदार्थ में जा कर के घुल जाता है, तो एज लाइक क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट एज लाइक किसके हो गया, एडजोर्बेट के, जिसको हम लोग अधिशोष्य कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अधिशोषण क्या है। तो अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण में होता है किसी पदार्थ की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं का वितरण होता है। तो ये सिर्फ क्या है, ये सरफेस फेनोमेना है। ये सिर्फ सरफेस पर बाहरी सतह पर अगर क्रिया हो रही है उसे अधिशोषण कहते हैं। इसमें जो क्रिया होती है वह संपूर्ण भाग में नहीं होता है, सिर्फ बाहरी भाग में, सिर्फ पृष्ठ पर ही होता है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं अधिशोष्य। यहाँ पर अधिशोष्य क्या होता है, वह पदार्थ जो ठोस या द्रव के पृष्ठ पर सांद्रित होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर जाकर के फैल जाता है उसे अधिशोष्य कहते हैं, एज लाइक वीलेयर अर्थात सॉल्यूट। यहाँ पे अधिशोषक है एडजोर्बेंट। तो एडजोर्बेंट क्या है, वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अन्य पदार्थ आकर के सांद्रित हो जाता है उसे अधिशोषक कहते हैं। अर्थात जिस पदार्थ पर कोई अन्य पदार्थ आकर के उसके पृष्ठ पर सांद्रित हो जाता है, फैल जाता है, तो उस पदार्थ को हम लोग अधिशोषक कहते हैं, एज लाइक वी लायक सोलवेंट। जैसे सॉल्यूट
और सोलवेंट को मिलाने के बाद क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, विलयन बनता है। वैसे ही अधिशोष्य और अधिशोषक को मिलाने के बाद क्या बनता है, वहाँ पे हमारा बन जाता है एडजोर्वेंट बन जाता है। जब हम लोग क्या चीज़ को मिलाते हैं यहाँ पर, जब अधिशोषण बन जाता है, एडसोर्प्शन। किस चीज़ को मिलाएंगे, जब एडजोर्वेट, यहाँ पर देखेंगे जब यहाँ पे एडजोर्वेट है हमारा, यहाँ पे एडजोर्वेट एडजोर्बेंट, जब एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट अर्थात अधिशोष्य और अधिशोषक को मिलाते हैं तब अधिशोषण का निर्माण होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अधिशोषण क्या है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे इसके आगे वाला। यहाँ पे हम लोग एडसोर्प्शन पढ़े हैं, तो अब पढ़ेंगे हम लोग कौन चीज़, एब्सोर्प्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे अधिशोषण पढ़े हैं तो अब पढ़ेंगे अवशोषण पढ़ेंगे जो अगले वीडियो में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पृष्ठ रसायन क्या है, इसमें किस प्रकार की क्रिया होती है और इसमें हम लोग कौन कौन से चीज़ को स्टडी करने वाले हैं। और यहाँ पे जो अधिशोषण है, अधिशोषण आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमारा पूरा चैप्टर है उसमें हम लोग अधिशोषण की क्रिया के बारे में ही हम लोग अधिकांशतः पढ़ेंगे। तो अगला जो वीडियो होगा, अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अवशोषण क्या है और अवशोषण की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अधिशोषण क्या है और पृष्ठ रसायन क्या है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।